गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज का श्लोक जो है वह 16वें अध्याय का 16वां श्लोक है। थोड़ा सा लग रहा है टेढ़ा हो गया है जी, ठीक है। तो भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रक्षक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी संपदा वाले हैं, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले हैं, उनका चित्त भ्रमित हो गया है और मोह जाल में फंसे हुए हैं। मोह के जाल में इस तरह फंसे हुए हैं तथा विषय भोगों में भी आसक्त ये लोग घोर, अत्यंत घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। इनकी अधोगति होती है। तो इंग्लिश में इसका अर्थ ले लेते हैं, प्रीप्लेक्स्ड बाय डिस्कॉर्डेंट थॉट्स, entangled in the snares of desire, infatuated by passion, they sink into the horror of hell. Horror of hell. यह अपवित्र नरक में गिरते हैं। अनेक प्रकार के विचारों से ये भ्रमित हैं। इनका एक विचार नहीं होता है। आज कुछ और विचार है, अभी थोड़ी देर में कुछ और विचार हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में कुछ और विचार हो जाएगा। विचारों में ये फंसे रहते हैं और इसीलिए इनका चित्त भ्रमित रहता है। कभी सोचते हैं कि हम ये करेंगे, कभी सोचते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, फिर सोचते हैं कि हम ये करेंगे। एक जगह इनकी चित्त की स्थिति नहीं रहती है। तो अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले हो गए हैं और मोह रूप जाल में फंसे हुए हैं। अच्छा, अविवेक ही मोह है, ये ध्यान दीजिएगा। अविवेक ही मोह है। यदि किसी चीज को आप ठीक से नहीं विवेक किए हैं तो हम मोह में पड़े हुए हैं। हम अपने स्वरूप से यदि अन्य के रूप में अपने को जानते हैं, संसार को जानते हैं, अपने स्वरूप से अन्य अलग होना ही विभ्रम में हो जाना है, भ्रम में हो जाना है और वो वही व्यक्ति मोह में फंस जाता है। वह जाल की भांति फंसाने वाला होने से जाल है। जो मोह है ना, वो जाल की भांति फंसाने वाला है। ऐसा फंसा देगा कि जीवन नरक हो जाएगा महाराज। और उसमें फंसे हुए तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए, विषय भोगों में इतने आसक्त हैं कि हम ऐसा ही खाना खाएंगे, हम ऐसे ही भोग करेंगे। हमको तो लैट्रिन जो है हमें जाना है तो हमको भाई कम्बोर्ड वाला चाहिए, हम तो ये देसी वाले में नहीं जाते। तो विषय भोगों में इतना फंसे हुए हैं, उनसे निकलना भी इनके लिए दुष्कर है और उन्हीं में गहरे डूबे हुए मनुष्य उन भोगों के द्वारा पापों का संचय करते हैं। भोग में इतने रमे हुए हैं कि हम गलत व्यवहार करते हैं, हमारे आचार गलत हो गए हैं, हमारे विचार गलत हो गए हैं। हमको तो भैया पैसा चाहिए, चाहे किसी का सर काटना पड़े, चाहे किसी को कुछ बोल देना पड़े, या किसी को कुछ भी कैसे भी करके हमको धन संचय करना है। इसके लिए किसी का घर ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, किसी की इज्जत आबरू प्रतिष्ठा ही क्यों ना चली जाए, हमको तो भाई धन चाहिए। तो
केनोपनिषद में देखिए आसुरी संपदा जैसे ही प्रसंग आता है, तो केनोपनिषद है उसमें आसुरी जो प्रसंग है उस वैसा ही एक कथा आता है। तो कथा यह है कि असुर और देवता में चल रहा था युद्ध, और भगवान का जो है हाथ देवताओं के साथ था। भगवान की कृपा से, भगवान के बल से, भगवान के शक्ति से यह जो है देवता उस युद्ध में जीत गए। तो जीत गए, जब ये लोग स्वर्ग में गए तो इनको इतना एक एक को अभिमान आ गया। इंद्र को लगा कि हमारे चलते देवता जीते हैं, फिर सूर्य को लगा कि नहीं मेरे चलते जीते हैं, पवन को लगा कि नहीं मेरे चलते जीते हैं, अग्नि को लगा कि नहीं नहीं मेरे चलते जीते हैं। तो ये देवता लोग जो है अपने वाहवाही में थे और अहंकार से प्रेरित हो गए थे। तो वो क्या हुआ कि वहाँ भगवान, जब धर्म की ग्लानि होती है, जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है भगवान आते हैं। तो भगवान वहाँ यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो इनको पहले इंद्र के दरबार में खबर मिली कि कोई यक्ष आया है और वो द्वार से हट ही नहीं रहा है। तो इंद्र ने वहां पर सूर्य को भेजा। सूर्य ने अपने ताप से, सूर्य में तो गर्मी है, तो वहां गए सूर्य। तो यक्ष प्रश्न किया कि आपने युद्ध जीता है, तो बड़ा आपने गौरव का काम किया है, तो आपने बहुत ही आप में बल होगा। तो सूर्य जो है वो अपना पीठ खुद ही थपथपाते हुए कहे कि नहीं नहीं मैंने जिताया है, मेरे में इतना ताप है कि मैं किसी को भी जला के भस्म कर सकता हूँ। तो भगवान ने एक तिनका जो है उनके सामने रख दिया। तिनका समझते हैं ना? और वह तिनका को सूर्य अपने ताप से जलाने लगे, लेकिन तिनका थोड़ा भी नहीं जला। फिर हार मानकर सूर्य लौट गए। फिर हवा आया, मतलब पवन देव आए। पवन देव ने भी कहा कि हमारे चलते युद्ध जीते हैं लोग। तो पवन ने भी अपना हवा खूब तेज किया, लेकिन तिनका को उड़ा नहीं पाए। अपना हवा का बहुत वेग किया, लेकिन उस वेग से तिनका थोड़ा भी हिला नहीं। फिर हार मानकर पवन देवता घर चले गए, अपने लोक चले गए। फिर वहां पर अग्नि आए। अग्नि की वर्षा की, लेकिन तिनका को कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर इंद्र आए कि कौन भाई, कितने लोग हार गए, तो हम भी चलते हैं। तो जैसे ही इंद्र आए, यक्ष जो है अंतर्ध्यान हो गए, और यक्ष रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहां भगवत रूपी भगवती प्रकट हुई। उन्हीं से विचार विमर्श के बाद ब्रह्म विद्या का उपदेश इंद्र को मिला। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी को भी दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में दैवी लक्षण हो सकते हैं कि आप दैवी लक्षण वाले हों, लेकिन कब आपका लक्षण आसुरी लक्षण वाला हो जाएगा, कब आसुरी प्रकृति वाला हो जाएगा, इसका कोई ठर ठिकाना नहीं है। यहाँ अहंकार हो गया कि हमने बहुत पुण्य काम किए हैं, हम बहुत श्रेष्ठ कुल वाले हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं महाराज, हमसे बड़ा बनिया कौन है, हमसे बड़ा व्यापारी कौन है, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। इसका अहंकार आते ही आप में सत्व गुण हटके रजोगुण आ जाता है। तो मतलब आप होंगे दैवी गुण वाले, लेकिन कब आपका दैवी गुण आसुरी गुण में बदल जाएगा, ये कहना मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है।
तो जब व्यक्ति अपने आप पर ज़्यादा गर्व करता है एवं अभिमान करता है तो वह अपने सामने भगवान को भी छोटा समझता है। वो अपने सामने भगवान को तुच्छ समझता है महाराज। जिस प्रकार शिशुपाल को हो गया, भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी, अनेकों गालियां दी, और ऐसी ऐसी गालियां दी जो कि आम आदमी को दे दे तो उनका बीपी हाई हो जाएगा। तो शिशुपाल भी अपना आपा खो दिया था। तो मतलब नहीं कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो अपनी बुद्धि विपरीत हो जाती है, अपनी बुद्धि अपने बस में नहीं रहती है, वो गलत प्रवृत्ति में चली जाती है। वैसे ही रावण हो गया, इतना बड़ा ज्ञानी अपने ज्ञान का इतना अहंकार हो गया कि दूसरे के पत्नी को भी, और भी भगवती स्वरूपा सीता माता को उसने हर लिया, छल से हर लिया। ज्ञान होते हुए भी ऐसा दुष्कर्म कर दिया। तो आप जब अपने पे ज्यादा गर्व कर लेते हैं, अपने को ज्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं, जब हम अपने को अभिमानी, तब हम तुरंत अभिमानी हो जाते हैं। इसका गर्व, अपने ज्ञान पे गर्व करना, अपने पे ज्यादा वो करना कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी एक तरह का अहंकार ही। हम अच्छे कुल में जन्मे हैं, हमारे पास तो पैसा इतना है कि हम किसी को भी नौकर बना दें, ऐसा सोच रखने वाले आप देवी संपदा वाले या हम देवी संपदा वाले नहीं हो सकते महाराज। देवी संपदा वाले का लक्षण तो यह है कि सर्वे भयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और यह जगत जो है भगवान का ही है, जिससे मुलाकात हो रही है भगवान से ही मिल रहे हैं। देखिए, आपको एक बात बता दें, बहुत सूक्ष्म बात है। आपके यहाँ जो नौकर रूप में रह रहे हैं, आपकी सेवा करते हैं ना, वो भगवान ही है महाराज। भक्तों की भगवान सेवा करते हैं, इतना समझ लीजिए। और नौकर को भी प्यार दीजिए, क्योंकि वो भी भगवान ही है। उसको कोई भोजन की कमी मत रखिए, उसको वस्त्र दीजिए महाराज। तो ये लोग नहीं समझते हैं और नौकर समझते हैं। वो नौकर नहीं है, भगवान है। भगवान ही आपकी सेवा में आते हैं। हम जिसकी सेवा करते हैं वो भी भगवान ही है। हम लोग बनारस में कोड़िया अस्पताल में देखते थे कि वहाँ पर जब एक नारायण पूजा होता है, साल में एक बार होता है, और वो नारायण पूजा जो है किसकी होती है, तो वहाँ मरीजों की नारायण पूजा होती है। मरीज को नारायण समझा जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, यदि आप चिकित्सक हैं तो चिकित्सक तभी तक हैं जब तक आपके यहाँ मरीज आते हैं। और वो मरीज कौन है? नारायण स्वरूपा है। ऐसे ही मरीज को भी चिकित्सक के पास जाना चाहिए तो सोचना चाहिए कि ये हमारे भगवान हैं। ऐसा सोचने से भी आपका रोग जल्दी ठीक हो जाता है। आजकल तो चिकित्सक को लोग बेईमान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चिकित्सक बेईमान नहीं है, बेईमान हैं, लेकिन अपनी दृष्टि सही रखना है। जहाँ किसी को गलत कहे, जहाँ किसी की निंदा की, आपका मन खराब हो गया, आपका अंतःकरण दूषित हो गया, तो हमारा बल होना चाहिए कि हमारा अंतःकरण दूषित न हो। जिससे हम मिल रहे हैं, भगवान समझ के मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान समझ के कर रहे हैं, तो हमारा अंतःकरण पवित्र रहेगा। तो हमारा कोई कार्य करने का एक ही वो होना चाहिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे। अंतःकरण में किसी के प्रति राग और द्वेष न आ जाए। ये राग द्वेष बहुत गड़बड़ बात है, ये नरक में लेके चली जाती है महाराज। ये आपको ऐसे जगह पटक देगी कि आप वहाँ से उठ नहीं पाएंगे।
दुनिया गलत कर रही है इसका मतलब नहीं है कि आप सुधारने का ठेका लिए हैं। आप स्वयं सुधर जाइए, हम स्वयं सुधर जाएं, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया तो जैसे है वैसे है। तो ये हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही था। उसको लगा कि भाई हमारे पास इतना बल है, इतना बड़ा राज्य है, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं ही क्यों ना अपने आप को ईश्वर घोषित कर दूं। फिर उसने ईश्वर अपने आप को घोषित कर दिया और उनका लड़का ही उनको ईश्वर मानने से इनकार किया। तो सबसे ज्यादा कष्ट अपने बच्चे से ही होता है किसी को भी। तो हमें कोई ज्यादा धोखा नहीं देता। एक बात ध्यान रखिएगा, हमें सबसे ज्यादा धोखा कोई देता है तो हम स्वयं ही हैं। अपने आप को हम सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। हम जानते हैं कि सत्यम वदति सर्वदा, सत्य हरदम बोलना चाहिए, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हम मोबाइल पे बोलते हैं कि फलाना जगह है, लेकिन आप वहाँ होते नहीं हैं। बात बात पे झूठ बोलते हैं महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सत्य बोलना चाहिए, ये आप जानते हैं। और जानते हुए भी यदि आप झूठ बोलें तो ये महा अपराध है। यही इसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। जो ज्ञान होते हुए भी अपने ज्ञान का अपमान करे। आज जो डिप्रेशन के पेशेंट है, मानसिक अवसादग्रस्त लोग हैं, कारण यही है उनका, उन्होंने अपने ज्ञान का अपमान किया है। कितने लोग बोलते हैं धर्म क्या है, ये धर्म क्या है, कुछ नहीं है। धर्म यही है, भाई भाई के साथ क्या धर्म होना चाहिए, भाई बहन के साथ क्या धर्म होना चाहिए, एक पति पत्नी के साथ क्या धर्म होना चाहिए, एक ससुर को अपने बहू के साथ क्या धर्म होना चाहिए, एक पत्नी को पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। हम इसी धर्म को भूल गए हैं महाराज, इसलिए परेशान हैं, मानसिक अवसाद के शिकार हैं। अक्सर डिप्रेशन की गोली खानी पड़ती है, नींद नहीं आती है। कारण इतना ही है कि हमने अपने ज्ञान का अपमान किया है। हमको पता है कि जल्दी सोना है, हम 12 बजे तक जगेंगे, हम 2 बजे तक जगेंगे। हमें पता है कि सुबह उठना चाहिए, सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए, फिर हम बिस्तर नहीं छोड़ते। हम मन के गुलाम बने हुए हैं और हम 8 बजे तक 10 बजे तक सोए रहते हैं। किसी को बड़कपन समझते हैं और अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। आपका सर दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सर दर्द बना रहता है, बार बार उस सर दर्द की गोली खानी पड़ती है। रात में नींद नहीं आती है, इसलिए रात को आप जो है लिक्विड स्पिरिचुअलिटी के शिकार हो गए हैं। लिक्विड मतलब समझ ही रहे होंगे, उनको रात में एल्कोहल लेना पड़ता है। कारण बस इतना ही है कि हमने अपने ज्ञान का अपमान किया है। स्वयं को जो ज्ञान है, स्वयं को पता है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। हमारा पेट में गैस हो रहा है तो आप खाली पेट रहें, थोड़ा हल्का खाना खा लें, हल्का खाना खा लें। लेकिन हम गरिष्ठ खाना खाएंगे क्योंकि हम भोग में हमें अच्छा भोग चाहिए। तो अच्छा भोग चाहिए तो नर्क में जाना। नर्क जाना मतलब रात भर पेट में दर्द रहेगा, गैस रहेगा, एसिडिटी बनी रहेगी। यही नर्क है महाराज, यहीं पे नर्क भोग रहे हैं। फिर दवा एसिडिटी की खाएंगे। हमको आज तक कोई भी ऐसा मरीज नहीं मिला जो ये कहे कि हमको गैस नहीं होता है। सबको गैस हो रहा है महाराज, करें सबको गैस है। अब बताइए कारण क्या है? हमने अपने ज्ञान का अपमान किया है। हमारा आहार दूषित हो गया है, हमारा व्यवहार दूषित हो गया है, हमारा
राग द्वेष इतना भरा पड़ा है हमारे अंदर कि हम अपने आप को भूल गए हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम यह भी भूल गए हैं कि यह जगत कौन है। हम यह भूल गए हैं कि यह ईश्वर कौन है, यह जीव कौन है, यह संसार क्या है। हम यह भूल गए हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं महाराज, इसलिए कष्ट में रहते हैं। तो अनेक चित्त विभ्रांता, हमको लगता है कि हमारे कारण दुनिया चल रही है। हमको लगता है कि ये दुनिया हमारे कारण चल रही है। दुनिया को चलाने वाला भगवान है, और यदि चिंतन करना ही है तो भगवान का करें। दुनिया का क्यों करते हैं? यह तो दुनिया भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ने दुनिया बनाया है, आपने हमने नहीं बनाया है। तो हम यदि चिंतन करना है तो दुनिया का क्यों करें? दुनिया का तो ठीका भगवान का है। हम भगवान का चिंतन क्यों न करें? थोड़ा भगवान नाम का सुमिरन कर ले महाराज। राम राम कर ले, सीता राम कर लें, राधा श्याम कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा भजन कर लें, थोड़ा गुनगुना लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। तो दुनिया का चिंतन करने की आवश्यकता हमको नहीं है। ज़्यादा चिंता के कारण ही चित्त भ्रम हो गया है और मोह जाल समावृता है, और ऐसा करके भ्रम के कारण मोह जाल में फंसे हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इस जगत को लेकर कितना भी परेशान हो जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगी महाराज। इस जगत को लेकर परेशान होइए कि फलाना ऐसे हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, चिल्लाना ऐसे हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन इससे आपकी शांति नहीं मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी? तो शांति यदि एक बार भी भगवान नाम का सुमिरन कर दिए, भगवान की कथा का श्रवण कर लिए, तो शांति की एकदम गारंटी है। आपका चित्त शांत हो जाएगा, आप परम पवित्र हो जाएंगे। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आनंद आ गया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।